अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। अब ये जंग जो है दुआओं पर चल पड़ी, और दुआ कोई और नहीं कर रहा, दुनिया का ताकतवर मुल्क का सरबराह डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। यानी ये तो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था कि जी काम नहीं करना तो दुआएं शुआएं कर लो तो शायद काम बन जाए, लेकिन अब तो ट्रंप साहब जो है यानी कि वो जंग बिल्कुल हार चुके हैं। इसका मतलब अब जब काम दुआओं पर आ गया है तो फिर तो कहानी खत्म समझे। पहले भी खैर कहानी खत्म ही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की ये सबसे बड़ी गलती थी जो इन्होंने ये जंग करके की। तो इसलिए मैंने कहा था कि मरकरी रेट्रोगेट भी है, कम्बस्ट भी है, तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन ये फैसले लेने, ये फैसला गलत हो गया। और किसी को, हालांकि अगर कोई भी ईरान के बारे में जानता है या ईरान के बारे में उसको पता है, तो ये 100% कन्फर्म था कि ईरान से जंग करना कोई आसान काम नहीं। इसका जिंदा सबूत पिछले साल जून में वो दे चुके थे, और जो हालात हैं वो आपके सामने है। यूरोप वो पहले की तरह इकट्ठा नहीं है अब, जैसे पहले इकट्ठे हुआ करते थे। पहले ये सारे मिलके इकट्ठे डाका मारा करते थे, तो अमेरिका ने उनको भी बेवकूफ बनाया, और ट्रंप जो है नेतन्याहू के हाथों ये बेवकूफ बना। और ये सारी की सारी जो है ईगो का मसला, क्योंकि सन जो है एक्वेरियस में है, राहु के साथ ईगो मरवा गई, और गलत टाइम पर गलत डिसीजंस, मरकरी कम्बस्ट भी और रेट्रोगेट भी, जो कि बहुत बुरा हुआ। जहां ये स्टॉक मार्केट को अब देख लें, जब भी मरकरी कम्बस्ट होता है या रेट्रोगेट होता है, स्टॉक मार्केट का भी बहुत बुरा हाल होता है। और डोनाल्ड ट्रंप, अब ये जंग जो है, मुझे हैरत हो रही है कि हमारे यहां सुनते थे कि जी कोई नहीं हो रहा जी, दुआ करवा ले दुआ करवा ले। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जंग जो है अब दुआओं के ऊपर आ गई है। तो इसका मतलब ईरान ये जंग जीत चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी कौम के बारे में एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है देश काल पात्र। देश काल पात्र बहुत जरूरी होता है, उसके सिचुएशंस, वहां के लोगों की सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के हिसाब से तो ईरान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ईरान। यही गलती इसराइल ने की, जिसका कोई, नेतन्याहू खुद एक चोर है। मजे की बात है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट का डसा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप भी सुप्रीम कोर्ट के डसे हुए हैं। इनके लिए तो आगे जितनी भी हैं लीगल और लोगों का प्रेशर, जिस दिन की जंग बंद होगी, मैंने जैसे बताया कि जैसे मार्स राहु को क्रॉस करेगा, वो बहुत टफ टाइम होगा। 2-4 दिन जो है बहुत टफ होंगे, और ये 10 से लेकर 14 तक है। फिर मरकरी और राहु का जो 70 तक ये सारे करान हो जाएंगे, और सन भी एक्वेरियस से निकलकर पाइसेस में आ चुका होगा। तो कह ले कि एंड ऑफ तक कोई ना कोई चाइना, रशिया, कोई एक और मुल्क जो है बहुत बड़ा जो है, जो बहुत अहम रोल अदा करेगा जंग को बंद करवाने में, और वो भी ईरान की फतह के ऊपर। क्योंकि अब जंग जो है, मुझे तो लगता है कि कहीं वो पादरी ना कह दें कि जी हमारे यहाँ तो हरे चोले वाले हुआ करते थे, उधर कोई वाइट चोले वाले या रेड चोले वाले ना आ जाएं कि वही आके बमों को बचाएं। वैसे कमाल हो गया। अब ये जंग जो है वो दुआओं के ऊपर हो गई। तो जब जंग में दुआ नहीं चलती, जंग में लड़ा जाता है, और हिम्मत दिखाई जाती है, और इंटेलिजेंस दिखाई जाती है। तो वो कौम है, बहादुर भी है, सब कुछ भी है, और उन्होंने साबित भी किया। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में।